नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर। आज दोस्तों मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो कि रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, पर कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, किस कंपनी के साथ जुड़े। बहुत से बिगिनर्स के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो आज मैं उन्हीं सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, और उसके साथ जरूर शेयर करें जो कि प्रॉपर्टी का काम करना चाहता है, रियल एस्टेट का काम जयपुर के अंदर करना चाहता है। तो दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट को एक बार जरूर समझे, एक बार गूगल पे यूट्यूब पे रियल एस्टेट के बारे में जरूर जाने, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा काम है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो यूं मानो इससे बेहतरीन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इतना जबरदस्त ये बिजनेस है। एक तरीके से जयपुर में मैं अभी बात करूं तो ये लगभग लगभग 100 से ज्यादा ग्रुप है ऐसे रियल एस्टेट के, जो कि जयपुर के अंदर कॉलोनियां काट रहे हैं। अब बात आती है कॉलोनियों की, तो जेडी अप्रूव्ड या रेरा रजिस्टर्ड, इसके अलावा सोसाइटी पट्टे में। तो मोस्ट ऑफ दी ग्रुप्स जो है वो सारे सोसाइटी पट्टे में काम कर रहे हैं। तो उन ऐसे ग्रुप के साथ अपने को कभी काम नहीं करना है, क्योंकि सोसाइटी पट्टे में क्या है, धांधली वाला काम होता है जो अपने को स्टार्टिंग से ही अवॉइड करना है। अपने को जेडीए रेरा प्रोजेक्ट पे ही काम करना है, क्योंकि ऐसे टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी पे काम करने से अपनी अच्छी लाइजनिंग बनेगी आगे जाके, और वो लाइजनिंग अपने को अपना रेफरेंस भी देगी, और रेफरेंस से ही प्रॉपर्टी में काम चलेगा, रियल एस्टेट में काम चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़े जो कि जेडीए और रेरा में डील करती है। जयपुर में ऐसे कई ग्रुप है जो कि जेडीए और रेरा में ही काम करते हैं। तो आप सबसे पहले माइंडसेट बना के एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू अपना दे। और दोस्तों बात आती है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपन काम कर रहे हैं तो एक बार उसका फीडबैक जरूर ले, एक बार उसके पास के बारे में जरूर जाने। क्योंकि अगर अपन किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं और वो कंपनी अभी नई नई कंपनी है, तो वो दोस्तों मार्केट में रुक नहीं पाएगी। जयपुर में कंपटीशन बहुत हाई है, रियल एस्टेट को लेके बहुत भयंकर कंपटीशन है जयपुर में। अच्छे ग्रुप जो है वो जैसे ही कॉलोनी लाते हैं, यूं मानो 5 से 6 दिन में कॉलोनियां सोल्ड आउट हो जाती है। तो कम से कम 3 से 4 साल पुराना जो ग्रुप है और जेडीए में ही डील करता है, लगभग 15 से 20 प्रोजेक्ट उसके आ चुके हो, ऐसे ग्रुप के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। एक अच्छी विजन जिस कंपनी का हो उस कंपनी के साथ आप काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रियल एस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है जयपुर के अंदर, उसमें एक टीम सपोर्ट भी होता है। तो आप ऑफिस में जाके एक चीज को जरूर जाने, वो ये कि अपने जो सीनियर्स है उनकी टीम कैसी है, वो टीम कैसे गाइडेंस करती है, कैसे वो सपोर्ट करती है। क्योंकि आने वाले टाइम में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं ले लेते, उससे पहले ये चीजें आपको सपोर्ट देगी, ये चीजें ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक अच्छा सपोर्टर भी आपको चाहिए, क्योंकि अपने को अगर अपन बिगिनर्स है तो अपन को रियल एस्टेट के बारे में आर भी नहीं अभी नहीं आता, तो वो सीखने के लिए अपने को एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। और रियल एस्टेट में गाइडेंस अपने को अपना सीनियर या अपलाइन करती है। तो एक अच्छे अपलाइन के साथ अपन ज्वाइन करेंगे तो अपने को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसे ग्रुप के साथ आप ज्वाइन करें जो कि मोस्ट ऑफ द जयपुर के अंदर जिसकी कॉलोनियां हो। जैसे कि अपना मास्टर प्लान की अपन बात करें तो टोंक रोड से लेके अजमेर रोड तक डेवलप होना है, वहीं पे रेजिडेंशियल कॉलोनी आएगी। तो हो सके तो ऐसे ग्रुप के साथ आप ज्वाइन करें जिसका प्रेजेंट टाइम में टोंक रोड, डिग्गी रोड, सिरसी रोड, अजमेर रोड सभी जगह पे प्रोजेक्ट हो। उससे क्या होगा, आपकी कभी मार्केटिंग बेकार नहीं जाएगी। आपके क्लाइंट जहाँ के भी है अपन उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपनी के साथ जुड़ने से अपना जो मार्केटिंग है वो कभी बेकार नहीं जाएगी, अपने क्लाइंट बेस जो है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि अपने पास लेवल लेवल सभी जगह पर अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो अपन उनको क्लाइंटों को गाइड कर सकते हैं कि भाई सर सभी जगह पे लगभग लगभग प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरी अपन बात करें तो दोस्तों, अब वो जमाना गया जब 2% 3% पे काम करते थे, दलाली वाला काम। अब जो है एज ए एसोसिएट्स अपन काम कर रहे हैं जयपुर के अंदर सभी कंपनियों में, लगभग लगभग यही कॉन्सेप्ट है जो कि बड़े ग्रुप है। तो स्टार्टिंग में अपने को ये देखना है कि कंपनी जो अच्छा स्लैब दे रही है, इसके अलावा अच्छे अपने को टूर वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रही है, इसके अलावा अच्छा सपोर्ट कर रही है, अच्छे उसके पास प्रोजेक्ट है, तो ऐसी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले ये सारी चीजें जो है वो अपने को जानना बहुत जरूरी है। और ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है क्लाइंट कहाँ से लाए।
रियल एस्टेट में मार्केटिंग कैसे करें? दो ऑप्शन अपने पास है। एक होता है ऑनलाइन, जो कि जमाना ऑनलाइन का है, तो अपने को भी जाहिर सी बात है ऑनलाइन जाना पड़ेगा। एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन में मैं बता दूं आपको, जो फ्री पोर्टल है जिसपे मैं काम करता हूँ, लगभग 1.5 साल में 5,000 गज के लगभग बेच चुका हूँ। वो चीजें हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इन पे अपन कंटिन्यू वर्किंग करेंगे तो अपना चैनल ग्रो करेगा, उसी से अपने पास काफी क्लाइंट आएंगे। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन पोर्टल होते हैं 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, ये सारी चीजें हैं जो कि अपने को गूगल पे अपने एड्स वगैरह रन करवाते हैं। कोई भी क्लाइंट सर्च करता है अपनी प्रॉपर्टी शो होती है। इसके अलावा दोस्तों ऑफलाइन मार्केटिंग जो है उसको भी कभी मिस नहीं करना। एक्सपीरियंस जो है, स्किल्स डेवलपमेंट जो है, वो अपना ऑफलाइन मार्केटिंग से होता है। जैसे अपने डोर टू डोर कर लिया, कैनोपी वगैरह लगाए, पार्क के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, रेफरेंस निकाल रहे हैं। सबसे बेस्ट इसके अंदर होता है रेफरेंस निकालना। रेफरेंस के थ्रू जो काम होता है वो यू मानो ऑनलाइन, ना तो ऑनलाइन हो सकता है ना कैनोपी लगा के हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने को क्लाइंट ला के देगी। ये बात हो गई दोस्तों बिगिनर्स के लिए कंपनी चूज करने की। अब बात आती है काम कैसे करें। तो दोस्तों रियल एस्टेट का काम करने से पहले आपको एक बात जाननी पड़ेगी, वो है इसके अंदर पेशेंस लेवल। क्योंकि नया काम है, महंगी प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली सबसे चीज जो महंगी है वही है प्रॉपर्टी। तो क्या है, लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने में या लोगों का ट्रस्ट जीतने में, इन चीजों में अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो भी भाई रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, 2 से 3 महीने का पेशेंस लेवल रखे। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 महीने हैं वो ये मानो सीखने में जाते हैं अपने, कैसे कॉलिंग करनी है, कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, क्लाइंट को विजिट पे कैसे बुलाना है। ये सारी चीजें हैं जो कि अपना एक अच्छा लेवल होने के बाद, अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद अपने को बहुत इजी लगती है। और जब अपन स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो सबसे टफ जो काम होता है वो होता है क्लाइंट को विजिट पे बुलाना। बहाने देता है क्लाइंट, टाइम पे टाइम देता है। तो वो चीजें अपने को अगर आ गई, उसके बाद में अपना जो काम है वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा। तो सबसे पहले अपने को जो रियल एस्टेट ज्वाइन करने के बाद में ध्यान रखना है वो है पेशेंस लेवल। पेशेंस लेवल इसमें बहुत चाहिए अपने को, क्योंकि पट्टा निकलने में लगभग लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है कभी कभी। तो पेशेंस के ऊपर ये पूरा गेम रुका हुआ है। रियल एस्टेट मतलब पेशेंस लेवल। तो जो भी काम करना चाहता है, 2 से 3 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड लेके रखे, अपनी मिनिमम सेविंग्स लेके रखे। अगर बाई चांस अगर आपकी कोई सेल भी नहीं आती है, तो कम से कम इतना सा आप फीडबैक रखो कि अपना 2 से 3 महीने का गुजारा चल सके। अब बात आती है, क्लाइंट अपने को मिल गए, अब उससे बात कैसे करें, कॉलिंग कैसे करें। सबसे पहले जिस क्लाइंट को अपन कॉल कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट अपन जानेंगे, और जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उस एरिया की पूरी नॉलेज अपने को होनी चाहिए। अपने प्रोजेक्ट के आसपास में क्या कनेक्टिविटी है, क्या फ्यूचर प्लान है, प्रोजेक्ट को कैसा डेवलप कर रहे हैं, उसकी रेट, एग्रीमेंट वैल्यू, रोड साइज, प्लॉट साइज, ये सारी चीजें अगर अपने को पता रहेगी तो अपन क्लाइंट को जवाब दे सकते हैं। अगर ये सब पता नहीं रहेगी तो क्लाइंट पे उसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, हो सकता है वो दोबारा आपकी कॉल ना उठाए। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में जरूर जाने। कि रियल एस्टेट एक ऐसा काम है जो जीरो इन्वेस्टमेंट के काम होता है। प्रॉपर्टी होती है अपने पास लाखों करोड़ों में बेचने के लिए। तो ऐसा काम, इसके अलावा कोई ऐसा काम बता दो मुझे जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट के हो रहा हो। एक ऐसा बिजनेस है जिसको अपन खुद का समझ के करेंगे जयपुर के किसी भी रियल एस्टेट ग्रुप में, तो डेफिनेटली अपने को ग्रोथ मिलेगी। जीरो इन्वेस्टमेंट के कोई भी ऐसा बिजनेस बता दो, या फिर अपने को कोई भी ऐसी जॉब बता दो, वो जाते ही आपको 1 लाख 2 लाख, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। अपनी कितनी इनकम हो सकती है, इसकी कोई रियल एस्टेट में कोई लिमिट नहीं है। अपन जितना काम करेंगे और जितना अपन पेशेंस लेवल रखेंगे उतनी इसमें ग्रोथ मिलेगी अपने को। और जयपुर में मैं बता दूं दोस्तों, रियल एस्टेट का काम इतना जबरदस्त चल रहा है, सभी लोगों की ये मेंटेलिटी बनी हुई है, जयपुर के जो आसपास के जो जिले हैं सबकी, कि जयपुर में एक प्लॉट होना कंपलसरी है। क्योंकि जयपुर में डेवलपमेंट इतना बेहतरीन हो रहा है, मेट्रो सिटी जयपुर बन चुका, और मेट्रो का भी अभी एक्सटेंशन भी अभी हो रहा है। 400 तक मेट्रो चलेगी, इधर महिंद्रा सेज तक मेट्रो चलेगी। एशिया का सबसे बड़ा सेज महिंद्रा सेज यहाँ पे है। टोंक रोड पे इकोनॉमिक हब, ग्रोथ सिटी, हाईटेक सिटी, लैंड पुलिंग स्कीम, डिग्गी रोड पे एनआरआई कॉलोनी, ये अपना नॉलेज सिटी, यूनिवर्सिटी, काफी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल वगैरह। तो जयपुर के अंदर जो है रोडों की कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जयपुर में लगातार जो है सभी लगभग लगभग सभी ग्रुप्स जो है वो एक्टिव है, और
काफी सारी संख्या में यहाँ पे कॉलोनियां भी कट रही है। तो रियल एस्टेट का काम यूं मानो जयपुर के अंदर 10-15 साल तक रुकने वाला है नहीं। तो जो भी अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या अपना करियर बनाना चाहता है तो एक बार दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है। बहुत ही शानदार काम है रियल एस्टेट का। पूरी दुनिया सेल्स पे रुकी हुई है। बात ये आती है कि अपन बेच क्या रहे हैं। कोई आदमी पेन बेचता है, 500 रुपए का पेन है बेचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपन अगर कमीशन निकाले 100 रुपए कमा सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं कमा पाएगा। बल्कि रियल एस्टेट ऐसा काम है जो जितनी महंगी प्रॉपर्टी है उतना महंगा उसमें कमीशन रहेगा। तो रियल एस्टेट ज्वाइन करने के लिए मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।